जय मेरी गुरु माँ जी, आपके चरणों में प्रणाम। कुरुक्षेत्र दरबार की जय हो, भिवानी दरबार की जय जय हो। जय माता दी सभी बच्चों को, सभी शिष्यों को जय माता दी, मेरी भाई बहनों को जय माता दी। आज मैं उन बच्चों के लिए वीडियो लेके आई हूँ कि जो बच्चे बोलते हैं ना कि हमारे साथ कौन सी शक्ति चल रही है, महाकाली की कौन सी देवी की शक्ति चल रही है और कौन से पीर हमारे साथ चल रहे हैं। पहले तो मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि इन शक्तियों को पहचानने के लिए आप बार बार लोग दरबारों में भटकते हैं, जगह जगह अपनी शक्तियों के बारे में पूछने के लिए आप जगह जगह जाते हैं। तो पहले तो ये सबसे पहले ये जो गलती आप करते हैं इसको बंद कर दीजिए। अगर आपको अपनी शक्ति को पहचाना है, जिन बच्चों के ये सवाल है कि हम कैसे, कौन सी शक्ति हमारे साथ चल रही है, अब कई बच्चे एक दूसरे को पूछते हैं, हमारे साथ कई दरबार में चले जाते हैं, हमारे साथ कौन सी शक्ति चल रही है, कौन से पीर चल रहे हैं। कभी आप बच्चे महाकाली की पूजा करते, कोई बच्चे माँ वैष्णो देवी की पूजा करता है और दिखती माई चंडी है ध्यान में। तो ऐसा तब होता है कि आपको माई बताती है जिसकी तू पूजा कर रही है या कर रहा है वो मैं ही हूँ। वो माँ अपन, अगर आप वैष्णव रूप की पूजा कर रहे हैं तो आपको दूसरा जो रूप नज़र आ रहा है वो माँ का ही है। माँ आपको बताने की कोशिश करती है मेरा ये रूप है जो तेरे साथ बचपन से चलता आ रहा है। तो माई आपको इस तरीके से बताती है, लेकिन कई बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तब आपको कुछ नहीं करना है। माई की अगर आपको चंडी रूप की तस्वीर दिख रही है तो आपको छोटी सी तस्वीर लेके साथ में लगा देनी है माई की, जो शक्ति आपके साथ चल रही है। और शनिवार की जो जागृत करनी है उससे आपको ये पता चल जाएगा कि महाकाली की शक्ति आपके साथ कौन सी शक्ति चल रही है। जब नहीं, ये जोत आपने तब जागृत करनी जब तक आपको नहीं पता चल रहा है। जब आप जोत करना जागृत करना शुरू करेंगे, महामाई को शनिवार का भोग देना शुरू करेंगे और माँ के आगे अरदास लगाएंगे कि माँ जिस रूप में मेरे साथ विराजमान है माँ, वो रूप मेरे सामने लेकर आ। माँ आपको स्वप्न मार्ग माँ दिखाएगी कि मेरा ये रूप तेरे साथ है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने जो पूजा कर रहे हैं वो छोड़ देनी है, वो करते रहना है। क्योंकि माँ काली के आगे जब आपने अरदास लगाई है वो माँ अपना ही रूप आपको वो वाला बताएगी जो आपके साथ शक्ति चल रही होगी। और ये भटकन होती है आपके मन की, ये भी एक परीक्षा होती है। जब आपको अलग अलग रूप नज़र आते हैं कि मैं देखती हूँ मेरा भगत करता क्या है, कि वो दूसरी शक्ति की तरफ जाता है या तीसरी शक्ति, कहीं कहीं आपको सारी शक्तियाँ एक साथ नज़र आती, कभी चंडी माई की नज़र आती है, कभी कालका माई की नज़र। तो आप बोलते हैं मैं इसकी भी पूजा करूँगा, मैं इसकी भी पूजा करूँगा, तब मैं इस देवी की भी पूजा। वो एक भटकन होती है, वो एक परीक्षा भी होती है। तब आपको क्या करना है, तब आपने माँ के आगे यही बोलना कि माँ मेरी तो सब कुछ तू, मेरी जितने भी रूप हैं मुझे नज़र आ रहे हैं वो तो तेरे ही हैं, तू एक ही रूप में विराजमान। जिसके दिमाग में ये सवाल आ जाए ना तो वो बच्चा पार होता है। और जो ये करता है ना, नहीं मैं इस शक्ति को भी मना लेता हूँ, मैं इस शक्ति, वो एक भटकन होती है। जब तक इंसान, मतलब तुम्हारे अंदर एक भटकन होती है बच्चों के अंदर की, मतलब तब तक बच्चा तो भटक ही रहा होता है कि हमने इधर जाना है, हमने वहाँ जाना है। ये एक भटकन होती है। इस भटकन को ख़त्म करने के लिए माँ आपकी परीक्षा लेती है। मैं देखती हूँ कि मेरी शक्तियाँ, अगर मैं इसको नज़र दिखा रही हूँ तो ये भटकता है या मेरी एक ही शक्ति के साथ लगता है। अब ऐसे ही जो पीरों के बच्चे हैं, आप लोगों को कुछ नहीं करना है। बच्चों को वीरवार का चिराग जलाना है पीर बाबा के जी के आगे। और आपको अगर नहीं पता चल रहा, आप फिर वही बात आ गई कि आप भटक गए, कौन सा पीर हमारे साथ चल रहा है। जब आप इन चीज़ों के पीछे भटकते हो ना कि कौन सा पीर चल रहा है, अरे महामाई का जिसके ऊपर आशीर्वाद है, पीरों का जिसके ऊपर आशीर्वाद है, जिन्होंने आपको अपनी जोत के साथ लगाया, अपने साथ लगन में लगाया, भाई इससे ज़्यादा खुशी की कोई बात नहीं। तब आपको ये नहीं बोलना कि कौन सी शक्ति हमारे साथ चल रही है। जब आपका ये सवाल देवताओं के आगे, पीरों के आगे आ जाता है, तब तो आपको क्या लगता है, शक्तियाँ और क्रोधित हो जाती हैं कि ये हमारी शक्तियों को महामाई आपकी परीक्षा ले सकती है, पीर आपकी परीक्षा लेते हैं। आप थोड़ा ना उनकी परीक्षा लेगी कि आपकी कौन सी शक्ति हमारे साथ चल रही है। आपको ये सवाल नहीं रखना, आपने सिर्फ चिराग जलाना है और जैसे ख्वाजा पीर का जला रहे हैं जो शक्ति आपके साथ चल रही होगी, ये सवाल आपको अंदर नहीं रखना। आपने विनती करनी है, अरदास करनी है कि हे बाबा जी जो शक्ति के साथ आप मेरे साथ चले थे बस उस शक्ति के दर्शन कराइए। आपने इस तरीके से बात करनी होती है चिराग लगा के वीरवार को। तो जो शक्ति, जैसे आपके साथ पीर निगाहें वाले चल रहे होंगे, अजमेर वाले बाबा जी चल रहे होंगे, जो शक्ति आपके साथ पीरों की चल रही होगी वो आपको स्वप्न मार्ग नजर आनी है। तब आपने कुछ नहीं करना, अलग से उनके पास नहीं चले जाना जो शक्ति दिख रही है। मुझे पता है कि कुछ बच्चों के ऐसे दिमाग होते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना है। आप बच्चों को क्या करना है, जो शक्ति नजर आ रही बस जिसके आगे आपने चिराग जलाना, उन्हीं के आगे आपने फरियाद करनी है कि आपने मुझे दर्शन दे दीजिए, उसी रूप में दर्शन दे दीजिए। मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, हे बाबा जी आपकी भक्ति करते करते आपने मुझे वो शक्ति के दर्शन दे दिए जिसका आशीर्वाद पहले से मेरे ऊपर था और आपने अपना ही
आशीर्वाद मेरे ऊपर बढ़ा दिया है। आपने एक ही शक्ति के आगे जहाँ चिराग जलाया था उनको वहाँ ही याद करना होता है, अलग से कुछ नहीं करना होता है। चाहे वो माँ काली की शक्ति हो, दुर्गा की शक्ति हो या पीरों की शक्ति, ऐसे आपने उनके आगे विनती करनी है, आशीर्वाद लेना है कि मैं प्रसन्न हूँ कि आपने मुझे शक्ति के दर्शन करा दिए, मैं बहुत प्रसन्न हुआ। ये मैं उन बच्चों के लिए वीडियो डाली है जो बच्चे नादान होते, जिनको समझ नहीं होती, पूरा ज्ञान नहीं है। तो आप शक्तियों के पीछे ना भागे, किसी एक शक्ति की पूजा करने, उस एक ही शक्ति में आपको वो शक्ति दिख जाएगी, नज़र आ जाएगी जो आपके साथ चल रही है। तो आपके दिमाग में, आपके दिल में जो भी ये सवाल चल रहा है कौन सी शक्ति है, इसे ख़त्म कर दीजिए और महामाई के आगे, पीरों के आगे फरियाद करिए। जिनकी आप पूजा कर रहे हैं उनकी ही करनी है और उनको बोलना है बस अपनी कृपा से मुझे वो दर्शन करा दीजिए जिस शक्ति से मैं मिलना चाहता था, जो शक्ति चल रही थी। बस आपको जो शक्ति की आप पूजा कर रहे हो, आपको वही शक्ति, आपको अपना ही वो रूप नज़र दिखाई देगी, वो नज़र देगी, उस रूप में आपको नज़र आएगी, आपको दर्शन होंगे। तब आपको हाथ जोड़ के प्रसन्न होकर उनसे क्षमा अर्चना करना कि अगर मेरे से कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ करना, मेरे अंदर जो ये सवाल थे मैंने आपके आगे अर्जी लगाई थी, मुझे दर्शन करने थे शक्ति के। ऐसे आपने अपनी बात करनी होती है शक्तियों के साथ, अपनी पीरों के साथ। तो आपको बता दिया कि आपने जिनकी जोत जगा रहे हैं आपने उनकी ही जगानी है, जो माँ काली की जगा रहा है माँ काली की ही जगानी है, चाहे वैष्णो रूप की शक्ति चल रही है, क्योंकि शक्ति तो एक ही होती है। और पीरों की भी शक्ति एक, आपने ख्वाजा पीर का ही जोत जगाना है, चिराग जलाना है। लगदाता पीर के जगा रहे हैं तो लगदाता पीर जी का ही जगाना है। शक्ति आपको खुद ब खुद दर्शन दे देगी। इसके लिए आपको जगह जगह भटकने की कोई ज़रूरत नहीं। जो अपनी ही शक्तियों को पूछने के लिए जगह जगह चला जाते हैं, वो महामाई पीर जी कहते हैं कि ये बच्चा भरोसा नहीं करता हमारी शक्तियों को, तभी फिर आपको वही भटकाते हैं। अगर आपके अंदर ये भटकन है, वो कहते हैं कि अगर इसके अंदर वो भटकन है तो भटके और भटके, फिर कभी ना कभी एक जगह आके आप दोबारा उसी जगह पे आ जाते हो, अपनी जगह पे, कि मैं थक चुका हूँ, हार चुका हूँ। तो आप, कई बच्चे ऐसे बोलते हैं ना कि मैं थक चुका, हार चुका हूँ। तो जब ये आपकी परीक्षा खत्म हो जाती तब आप जाके अपने ही जोत, तब जाके आप अपने स्थान पे विराजमान हो जाते हैं। तो ऐसी गलती ना करिए बच्चे। जो ना समझ है, जिनको ज्ञान नहीं है, वो बच्चे पूछ सकते हैं किसी दरबार से, चिंता लेने की कोई ज़रूरत है। ऐसा सभी बच्चों के साथ होता है जब उनको पूरा ज्ञान ना हो। तो जय माता दी, जय पीरें दी। जिन बच्चों को कुछ भी पूछना हो वो बच्चे दरबार के साथ जुड़ सकते हैं। सोचने विचारने की, भटकने की कोई ज़रूरत नहीं। कभी सच्चे मन से एक जगह पे बैठ जाइए, एक स्थान से जुड़ जाइए, तो आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा। जय महामाई की, जय माता दी, जय माँ काली की, जय भद्रकाली की, जय मेरे पीर बाबा जी की जय।